नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लासेस में। और आज की हमारी जो क्लास है उसमें चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है बीपीसीसी 105 का, जो कि रिसर्च मेथड्स है। और इसके अंदर हम 2.6 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका आपका टॉपिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है बेसिकली? सॉरी। तो बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग से पहले हम चलते हैं हाइपोथेसिस क्या होती है। हमने बहुत बार सुना है कि हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, एक्सेप्ट होती है, रिजेक्ट होती है, होती क्या है। हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होती है? एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जो कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। ठीक है, रिसर्च के थ्रू जिसको हम टेस्ट करते हैं। टेंटेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है बेसिकली? तो हम बोल सकते हैं हाइपोथेसिस बेसिकली एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम रिसर्च करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग द रिसर्च, बिफोर स्टार्टिंग द रिसर्च, हम इसको क्या कर लेते हैं? एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द रिसर्च वी एज्यूम दिस स्टेटमेंट। जिस पे हम रिसर्च कर सकते हैं, हम ऐसे स्टेटमेंट को हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं जिसपे हमें रिसर्च करनी होती है। अब ये जो स्टेटमेंट होती है ये बेसिकली बताती है आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की दो वेरिएबल्स है जिसके बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकती है। दो से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताती है दो वेरिएबल्स के बीच में। एक वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आईवी। एक होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, डीवी। ठीक है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, दो तरीके के वेरिएबल होते हैं जिसको ये डिस्क्राइब करती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं इसको। हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव स्टेटमेंट दैट इज इन्वेस्टिगेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। रिसर्च के थ्रू जिस एज्यूम की हुई स्टेटमेंट को हम स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये जो हमने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताई ये सही है या गलत है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कैफीन पीने से या कॉफी पीने से, ठीक है, मान लो कॉफी पीने से आपकी जितनी ज्यादा कॉफी पियोगे उतनी ही आपकी नींद की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये बेसिकली क्या है? ये मैं क्या बोल रही हूँ, एक मैंने हाइपोथेसिस बनाई है। जितनी ज्यादा कॉफी पीते हो उतनी ही स्लीप कम होती चली जाती है, ये मेरी हाइपोथेसिस है। तो यहाँ पे कॉज क्या है? बेसिकली कॉफी पीने के कारण मेरी नींद में परिवर्तन हो रहा है। तो जिसके कारण परिवर्तन होता है वो होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी मात्रा को हम बढ़ाते या घटाते हैं। और जिसमें परिवर्तन होता है वो होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये आपकी एक हाइपोथेसिस जो कि आपकी रिलेशनशिप बता रही है कॉफी एंड स्लीप के बीच में। देन इसमें देखो, डेटा इज देन कलेक्टेड बाय द रिसर्चर इन ऑर्डर टू वैलिडेट द हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जाता है ये चेक करने के लिए कि जो हाइपोथेसिस हमने बनाई है वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, वैलिड होने का मतलब क्या होता है कि एक्सेप्ट होना। ठीक है, वैलिड होना मतलब एक्सेप्ट होना। जैसे मैंने बोला कि जितनी ज्यादा कॉपी होगी उतनी कम नींद आएगी। तो ये स्टेटमेंट अगर सही साबित हो जाती है, अगर मैं इसको सही साबित कर दूं, लोगों पे टेस्टिंग करके सही साबित कर दूं, तो ये वैलिड होगी। ये स्टेटमेंट क्या होगी? वैलिड, अदरवाइज इनवैलिड। ठीक है, then the hypothesis is rejected or accepted by the researcher based on the result obtained। रिजल्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है रिजेक्ट। ये मैंने हाइपोथेसिस बना दी थी कॉफी जितनी ज्यादा पियोगे उतनी स्लीप कम होएगी। ठीक है, हो जाता होती चली जाएगी। तो ये हाइपोथेसिस है। अगर मैंने रिसर्च करती हूँ, इस पे सैंपल कलेक्ट करती हूँ, डेटा कलेक्ट करती हूँ, मान लो कि मैंने 100 लोगों पे ये रिसर्च की, उनको कॉफी पिला के देखी और मैंने देखा कि हाँ उनकी नींद में गिरावट आई है, जितनी ज्यादा कॉफी पीते चले जा रहे हैं उतनी ही उनकी नींद कम होती चली जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये रिजल्ट मेरा सही आया, जो मैंने बनाई थी हाइपोथेसिस ये सही आती है, तो क्या होती है? मेरी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। क्या होती है? एक्सेप्ट हो जाएगी ये हाइपोथेसिस। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो जाती है। देन यहाँ पे लिखा है वेरियस पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैव बीन डेवलप्ड फॉर दिस पर्पस। ये जो हमारी टेस्टिंग होती है, स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग होती है, स्टैटिस्टिकल एनालाइज होता है, जो कि हम हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए करते हैं कि हाइपोथेसिस हमारी सही आ रही है, गलत आ रही है, एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। इस प्रोसेस के अंदर हम बहुत सारे टेस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे कुछ होते हैं पैरामेट्रिक, कुछ होते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, जिसके थ्रू हम टेस्टिकल एनालिसिस करते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं हमारी हाइपोथेसिस सही हुई है या गलत हुई है। अब पैरामेट्रिक टेस्ट या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं? पैरामेट्रिक टेस्ट वहां पे यूज होते हैं जहाँ पे आपको फुल इन्फॉर्मेशन होती है आपके सैंपल के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, जिस पर आप रिसर्च करना चाहते हो। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं जहाँ पे आपको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है।
यहाँ पे जो डेटा होता है वो प्रॉपर डेटा होना चाहिए, ठीक है, इंटरवल फॉर्म में होना चाहिए, या रेशियो स्केल में होना चाहिए, नॉन पैरामेट्रिक में कैसा भी हो चलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका इसके अंदर आता है वेरियस हाइपोथेसिस टेस्टिंग विल रिजल्ट इन ईदर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग इट। अब पता चल जाता है कि ये जो आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है रिजेक्ट हुई है, जब हम टेस्टिंग करेंगे तब हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब जो हाइपोथेसिस होती है ना वो कैसे होती है, कई टाइप की आपकी हाइपोथेसिस होती है बेसिकली। जैसे कि आपकी एक होती है H0 से जिसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। H0 से जिसको हम डिनोट करते हैं वो आपकी होती है नल हाइपोथेसिस, ये आपकी होती है नल हाइपोथेसिस, ठीक है, जिसको हम H0 से दिखाते हैं, ठीक है। H0 से हम इसको दिखाते हैं। देन आपकी एक होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसको हम H1 से या HA से दिखाते हैं, ठीक है। HA से भी दिखाते हैं इसको, ये मतलब अल्टरनेटिव, ठीक है। ये हमने याद रखना है। अब स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, जब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं कौन कौन से स्टेप हमारे आते हैं वो हमने देखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपका होता है ये स्पेसिफाई करना कि नल हाइपोथेसिस क्या है आपकी इस रिसर्च के अंदर और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है। जैसे कि अगर मैंने बोला कि जितनी ज्यादा मैं कॉफी पीऊंगी, कॉफी जितनी मात्रा आप बढ़ाओगे अपने इनटेक में, उतनी ही स्लिप जो होगी वो आपकी रिड्यूस होती चली जाएगी, स्लिप आपकी कम होती चली जाएगी। ये मान लो कि ये मैंने मानी है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, HA माना है। तो हमारी H0 या H0 क्या हो जाएगी, नल हाइपोथेसिस ये हमारी अल्टरनेटिव है, ये मतलब अल्टरनेटिव। H0 हमारी होती है नल हाइपोथेसिस, यहाँ पे H1 भी लिखते हैं, H1 भी हमारी अल्टरनेटिव होती है। H0 हमारी क्या है, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा एकदम, इसका उल्टा, अल्टरनेटिव को एकदम उल्टा। मैं बोलूंगी यहाँ पे कॉफी जितनी कम पियोगे उतना ही स्लीप आपकी, जैसे जितनी ज्यादा कॉफी पी रहे हो स्लीप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, कॉफी और स्लीप के अंदर कोई संबंध नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कॉफी कितनी भी पी लो, स्लीप जो की त्यों है, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा उस पर, कॉफी का स्लीप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस आपकी बोलती है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बताती है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। जैसे यहाँ पे हमारी H0 हमें पता चल गई, HA हमारी पता चल गई यहाँ पे, ठीक है। देन हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने स्टेप 2 हमारा आता है नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिसाइड करने के बाद कि सिग्निफिकेंस लेवल अब हमने सिलेक्ट करना होता है। सिग्निफिकेंस लेवल कुछ भी हो सकता है, 0.05 लेवल भी हो सकता है और 0.01 भी हो सकता है, ठीक है। 0.05 हमारा क्या कहता है कि 95% चांसेस है कि आपकी रिसर्च सही है, ठीक है। 95% चांसेस है कि आपकी रिसर्च सही है, कि मुझे इतना परसेंट कॉन्फिडेंस है कि आपकी रिसर्च सही है, कि कॉफी पीने से नींद कम होती जाएगी, मुझे 95% कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अगर मैं 0.01 पे टेस्ट कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि देर आर ओनली 1% चांसेस कि जो मेरी हाइपोथेसिस है वो गलत हो सकता है, मेरा रिजल्ट गलत हो सकता है, अदरवाइज वो सही है, मतलब 99% चांसेस है उसके सही होने के। ये दिखाती है हमें 0.01 लेवल, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस लेवल हमें सिलेक्ट करना होता है। 0.05 हम ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, आप इसको पढ़ भी सकते हो। इफ देयर एग्जिस्ट significant difference in job satisfaction of government and private bank employee then the researcher could either be 95% कॉन्फिडेंट और 99% कॉन्फिडेंस, कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि ये रिसर्च हमारी इतनी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे 95% में 5% चांस है कि हमारी हाइपोथेसिस रॉन्ग हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे 1% चांस है कि हमारी हाइपोथेसिस गलत हो सकती है, ठीक है। तो देर कुड बी 5% और 1% चांस दैट द रिजल्ट आर ड्यू टू चांस ऑफ कंफाउंडेड फैक्टर, चांस और confounded factors. ठीक है, whether the null hypothesis is accepted or rejected will depend on whether the statistical value obtained after data analysis is more or less than the table value. अब हमने क्या करना होता है, ये सारा करने के बाद हमने क्या करना होता है, हमने टेबल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। हमने क्या फाइंड आउट करनी होती है बेसिकली, टेबल वैल्यू, ठीक है।
स्टेप 2 हमारा हो गया, सिग्निफिकेंस लेवल हमने सिलेक्ट कर लिया, या तो हम 0.01 पे सिलेक्ट करेंगे या 0.02 पे। अब हमने क्या करना होता है, हमने टेबल वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है, मतलब कैलकुलेशन करनी होती है एक वैल्यू की, ठीक है। अब हमने एक वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी होती है, पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट से हमने एक वैल्यू कैलकुलेशन करनी होती है, कैलकुलेट करनी होती है एक वैल्यू। कैलकुलेट करने के बाद अगर ये वैल्यू जो हमारी आएगी, ये कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी टेबल की वैल्यू से, टेबल की वैल्यू कौन सी थी जो हमने सिग्निफिकेंस लेवल पे सिलेक्ट की थी, वहां की वैल्यू, ठीक है। कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टेबल की वैल्यू से, टेबल की वैल्यू से छोटी आती है, ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू अगर हमारी टेबल की वैल्यू से छोटी आती है, तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो हाइपोथेसिस क्या हो गई है यहाँ पे, आप देख सकते हो। If the obtained value is higher than the table value, the null hypothesis is rejected. Otherwise, accept हो जाएगी। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी आएगी टेबल की वैल्यू से, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हमने ध्यान रखना है। देन स्टेप 3 आपका होता है, बेस्ड ऑन द पैरामीटर स्पेसिफाइड इन द नल हाइपोथेसिस द स्टैटिस्टिक इज कैलकुलेटेड, ठीक है। स्टैटिस्टिकल वैल्यू हमें सिलेक्ट करनी होती है। ये सब आप जब क्वेश्चन करोगे ना, तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करते हो तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है। अब जो डिसीजन हमने बनाना होता है कि एक्सेप्ट हुई है रिजेक्ट हुई है हमारी नल हाइपोथेसिस, वो होता है हमारी पी वैल्यू पे। पी वैल्यू हमारी कौन सी वैल्यू होती है, बेसिकली जो हमने कैलकुलेट की थी अंडर दिस स्टेप 2, ठीक है, जो हमने कैलकुलेट की थी, ये वाली वैल्यू। तो हमारा हाइपोथेसिस को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हमारे क्या क्या स्टेप हो सकते हैं बेसिकली। तो हमारे यहाँ पे 4 स्टेप बताए गए हैं हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग के। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग की कौन कौन से स्टेप है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लिख सकते हो। फर्स्ट स्टेप क्या है बेसिकली आपका, सबसे पहले क्या करना होता है आपको, HA अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस को स्पेसिफाई करना, स्पेसिफाई करना, ठीक है। सेकेंड स्टेप आपका होता है सिग्निफिकेंस लेवल को सिलेक्ट करना, सिग्निफिकेंस, सिलेक्टेड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। सिग्निफिकेंस लेवल को सिलेक्ट करना, जो कि आपको 0.01 हो सकता है या आपको 0.05 हो सकता है, ठीक है। थर्ड स्टेप आपका क्या होता है बेसिकली, थर्ड स्टेप आपका होता है कैलकुलेट करना, वैल्यू पी वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है। कैलकुलेशन करना आपकी पी वैल्यू की, जो आप पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट से या स्टैटिस्टिकल मेथड से कर सकते हो। फोर्थ स्टेप आपका होता है डिसीजन लेना, कि आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू हाई है या लो है आपकी टेबल की वैल्यू से, और आपकी जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो रही है रिजेक्ट हो रही है, हाइपोथेसिस इधर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, ठीक है, क्या हो रही है। ये 4 स्टेप होते हैं बेसिकली किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है वन टेल टेस्ट क्या होता है और टू टेल टेस्ट क्या होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर करवाने वाला हूँ कि वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आपको मैं करवाऊंगी बेसिकली कौन कौन से एरर होते हैं, ठीक है, एरर भी करवाऊंगी, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर भी कराऊंगी इसके बाद, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर रहा होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज मुझे बताओ, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।